जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की क्लास की तरफ से। दोस्तों, हम लोगों ने एक 66 बीपीएससी पीटी के लिए बिल्कुल फोकस रिवीजन सीरीज शुरू किया है। और कल एक पहला वीडियो आया था, उसमें कुछ करंट की बातें की थी हमने। और आज हम साइंस के कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं जो बीपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फास्ट रिवीजन सीरीज के तहत जो है, ये पूरा सीरीज जो है ये बीपीएससी जिस दिन पीटी का डेट होगा उसके 2 दिन पहले तक आएगा। और हम लोग इस दौरान जो है पूरे सिलेबस का जो है हम लोग रिवीजन कर जाएंगे और बिल्कुल फास्ट तरीके से आप रिवीजन इन क्लास की मदद से जो है बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और सुनकर जो है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लिख लेंगे, है ना। और सुनने से भी काफी फायदा होगा और आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। और हम लोग ओके दोस्तों, ओके, जय जोश। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एनेलिडा, जो कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है जो जंतु समूह है उनको कई वर्गों में बांटा था। कई वर्गों में बांटा, उनमें से एक जैसे कि है एनेलिडा। एनेलिडा ग्रुप जो है, इसका उदाहरण क्या है ये पूछता है एनेलिडा, तो जिसका उदाहरण है जोंक, केचुआ, है ना। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये जो एनेलिडा ग्रुप के जोंक और केचुआ जो है वो उत्सर्जन किस अंग से करते हैं, तो उसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नाम है, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के माध्यम से करते हैं जोंक और केचुआ। फिर जो है एक दूसरा ग्रुप जो है आर्थ्रोपोडा, है ना। आर्थ्रोपोडा जो है उसके उदाहरण है जैसे कि तिलचट्टा हो गया, है ना, और मच्छर हो गया, है ना। फिर जो है मोलास्का, मोलास्का एक दूसरा ग्रुप है इसका, जैसे कि घोंगा हो गया, सीपी हो गया, इसके उदाहरण है। फिर है जैसे कि इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो है जैसे कि तारा मछली उदाहरण है इसका, ब्रिटिल स्टार है उदाहरण इसका। फिर है कि हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और साथ साथ में जल संतुलन को बनाए रखता है ना। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जिसे हम बोलते हैं। और फिर है दूसरा पॉइंट पोटासियम। पोटासियम जो है ये हृदय की धड़कन और जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संस्थान को संचालित करता है ना। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि ग्लूकोज जो है, जब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सहायता के ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और मांसपेशियों में जमा होता है। हम लोग फिर बिना दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सीजन जो है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और ईस्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, ये हमें याद रखना है। और जो है दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये जो है दोनों मिल करके ग्लूकोज और यहाँ ऑक्सीजन देख ही रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। हम लोग पीएच वैल्यू की चर्चा कर लेते हैं। पीएच वैल्यू जो है वो अम्ल है या क्षार है, लिक्विड, या फिर वो उदासीन है, इसकी पहचान के लिए पीएच वैल्यू का यूज करते हैं हम लोग। ये जो है अगर 0 से 6 तक जो है, 0 से 7 अगर किसी पीएच वैल्यू किसी का मान है तो वो उदासीन होता है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। लेकिन 7 से 0 तक का वैल्यू अगर के बीच में किसी भी द्रव्य का है पीएच वैल्यू तो वो हो जाता है अम्ल। और 7 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू है जिनका, वो हो जाता है क्षार। तो ये हमको याद रखना, ये बराबर हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। जैसे कि अब हम लोग कुछ जैसे कि ब्लड हो गया, पानी हो गया, इसके पीएच वैल्यू हम लोग देखेंगे। जैसे कि मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 6, है ना, ये एसिडिक नेचर का है, अम्लीय नेचर का है। पानी का जो है शुद्ध जल का वो होता है, वो 7 होता है पीएच वैल्यू, जो उदासीन होता है ना। और ब्लड, खून का जो होता है, जो पीएच वैल्यू होता है 7.45 होता है। और इसी कारण जो है ये थोड़ा सा क्षारीय नेचर का होता है, जो खून जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। और दूध की बात करें, मिल्क जो है ये 6.7 से लेके 6.9 तक इसका वैल्यू है, ये 7 से ऊपर है ना। इसलिए जो है ये अम्लीय नेचर का होता है, थोड़ा सा अम्लीय नेचर का होता है। दूध जो है अम्लीय नेचर का होता है, इसका पीएच वैल्यू 6.7 से लेके 7.9 तक होता है। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर। तो पैंक्रियाज है ना। पैंक्रियाज जो है इसमें 2 तरह के ग्लैंड उपस्थित होते हैं, है ना, ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, है ना, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये जो है पैंक्रियाज में जो है शरीर का अंग है, पैंक्रियाज जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जैसे कि अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से
कुछ इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्रश्न बराबर रहता है। तो ये अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग, एक क्वेश्चन होता है कि गुब्बारा में जो गैस भरी जाती है वो कौन सा गैस भरी जाती है? तो वो हीलियम भरी जाती है ना। वो हल्की होती है जिस कारण गुब्बारा वो उड़ने लगता है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि हाइड्रोजन हीलियम से भी ज्यादा हल्की गैस है, लेकिन उसे नहीं भरा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है ना, उसमें आग लगने का खतरा होता है, इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि जैसे कि DDTE है ना, ये कीटनाशक है, हम सब जानते हैं कीटनाशक है। DDT इसका फुल फॉर्म जैसे कि होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है ना, ये कीटनाशक है DDT है ना, इसको बोलते हैं, ये कीटनाशक है। दोस्तों अभी हम लोग जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल जो है वो शराब बनाने में यूज होता है। और खास करके जो है ये इथेनॉल जो है वो जो शराब जो लोग पीते हैं उनका क्या खराब हो जाता है? तो यकृत खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है ना। तो ये जानकारी वाली बात जो हमें ध्यान में रखना है, लीवर सिरोसिस है ना, यकृत पर असर पड़ता है शराब का सबसे ज्यादा। और जो है सभी, दूसरा पॉइंट जो है सभी अम्ल में जो है वो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा है ना, सभी अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। हाइड्रोजन अम्ल पहचानने का भी एक तरीका है कि उसमें हाइड्रोजन होना ही है ना, तो ये हो गया। फिर जैसे कि है ज्यादातर में होता है हाइड्रोजन, ज्यादातर अम्लों में जो होता है वो यूज होता है। और फिर दूसरा पॉइंट जो है हम लोग सबसे कम आग जो है वो सूती कपड़ों में लगती है। और जैसे कि नायलॉन वगैरह तुरंत, और जो पॉलिस्टर है तो उसमें तुरंत आग लग जाती है, इसलिए प्रिफर किया जाता है कि किचन में सूती कपड़ों का उपयोग करें, यही कारण है उसके पीछे में। और दोस्तों जैसे कि जो तत्व है बहुत सारे, जैसे कि लोहा जो तत्व है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है न्यूट्रिशन की तरह रूप में? तो हरी सब्जी से लोहा हमें प्राप्त होता है, हरी सब्जी से लोहा हमें प्राप्त होता है। और यहीं पे एक बात और भी ध्यान देने की बात है कि जो दूध जो है उसमें सभी तत्व पाए जाते हैं लेकिन लोहा नहीं पाया जाता है ना, तो ये भी बात ध्यान रखने की, इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे कि गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल C2H5OH, गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल को मिलाकर गैसोहॉल बनता है। ये पूरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता है गैसोहॉल में क्या क्या तत्व होते हैं, तो गैसोलीन प्लस इथाइल अल्कोहल गैसोहॉल बनता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो यह है कि जो गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? क्वेश्चन पूछा है कि गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है ना, सबसे गर्म होता है। और फिर हम लोग चलते हैं कि एथलीट फुट रोग है ना, एथलीट फुट रोग जो होता है ये कवक द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग जो होता है ये कवक द्वारा होता है ना। और जो है फाइलेरिया नामक बीमारी जो है ये कृमि के द्वारा होती है। फाइलेरिया नामक बीमारी जो है, फाइलेरिया जिसमें पैर मोटा हो जाता है, हाथी पांव रोग बोलते हैं फाइलेरिया, जिसको वो कृमि के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वटवृक्ष जो है वो वटवृक्ष जो है ये आवृत बीजी पौधे होते हैं है ना। वटवृक्ष जो बरगद के पौधे हैं, वटवृक्ष जो है वो आवृत बीजी पौधे हैं है ना। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, पेनिसिलिन के बारे में, कि पेनिसिलिन जो है इसे फंगस से बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। और पहली बार जो है 1928 में फ्लेमिंग जो महोदय थे उन्होंने बनाया था, वैज्ञानिक महोदय ने बनाया था, फ्लेमिंग ने। और ये पेनिसिलिन को ये याद रखना है हमें। फिर है कि लाइकेन, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना होता है, जैसे कि शैवाल और कवक, शैवाल प्लस कवक मिलाकर के लाइकेन बनता है। और ये सहजीवी सहचर, ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों मिलकर जो है वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बेकरी, जहां पावरोटी बनता है ना। तो वहां पर जो है एक शैवाल का युग होता है, शैवाल यानी कि एल्गी, जो एगार नामक शैवाल का उपयोग होता है बेकरी में। ये क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि बेकरी में किस प्रकार के शैवाल का उपयोग होता है, क्या नाम है उसका? तो एगार। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे कि अनशन, जब हम लोग अनशन करते हैं तो ग्लूकोजन जो है ना, उसका जो फॉर्मेशन होता है ना, तो वो उसकी विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ग्लूकोनोव जनन बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोन नव जनन बोलते हैं है ना, उसको, उसकी प्रक्रिया को। फिर हम लोग जैसे कि कुछ संस्थान के नाम, हमें बहुत सारे संस्थान करने हैं,
तो जैसे कि केंद्रीय धान अनुसंधान हो गया, केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है ये कटक में है। कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में है ना। तो केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण जो है इस सब्जेक्ट पे काम करने के लिए मेल्विन कैल्विन जी को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड का निर्माण जब थकान जब होता है, जब काम करते वक्त थकान हो जाता है, तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण से हमें थकान का अनुभव होता है। फिर हम लोग चलते हैं जैसे कि WBC जो है ये लसिकानु बोलते हैं, है ना, लिम्फोसाइट बोलते हैं इसे। और RBC जो है, जैसे कि इसकी जीवन अवधि जो है 120 दिन की है। सीधे क्वेश्चन होता है कि RBC की जीवन अवधि कितनी है, तो 120 दिन की है। हमें ये याद रखना है कि 120 दिन की इसकी जीवन अवधि है। और फिर जो है हम देखते हैं कि जो आंखों का जो रंग है, जैसे कि ये आंख का जो ये रंग है जो काला दिख रहा है ना, किसी का भूरा दिखता है, किसी का नीला दिखता है ना। तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। ये काला दिखना, भूरा दिखना, है ना, और नीला दिखना, तो ये जो है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आंखों में धूल चली जाती है, तो आंख का कौन सा हिस्सा है जो मतलब लाल हो जाता है और फूल जाता है, तो वो जो है वो है नेत्र श्लेष्मा। ये किनारे में है, इस तरीके से यहाँ पर जो होता है वो नेत्र श्लेष्मा होता है। इसी के कारण जो है वो आंख में धूल जाने पर ये लाल हो जाता है, ये जो है। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि दूध के निष्कासन के लिए, जैसे कि गायों में जो है हम लोग देखते हैं कि ये बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी दूध निकालने के लिए जो है यूज किया जाता है किसी सुई का, तो उसमें कौन सा जिम्मेवार है, वो हार्मोन जिम्मेवार है, तो ऑक्सीटॉक्सिन जिम्मेवार है ना। तो ये नेचुरल रूप से भी है ना, अब कुछ लोग इसे गलत तरीके से गायों को देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। तो ऑक्सीटॉक्सिन याद रखना है कि दूध के निष्कासन के लिए जो है ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है ये जरूरी होता है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि निषेचन जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। सीधे क्वेश्चन की निषेचन कहाँ होता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहां आपको, उसमें फैलोपियन ट्यूब मारना है आपको, फैलोपियन ट्यूब याद रखना है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि जो वृषभ होते हैं, जो सांड होते हैं, है ना, तो उनके वीर्य का जो स्पर्म है उसका जो स्टोरेज करते हैं हम लोग किस चीज में करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, द्रव नाइट्रोजन में करते हैं। और सबसे बड़ा फूल जो है, फ्लावर जो है सबसे बड़ा फूल, वो है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, है ना। इस नाम को याद रखेंगे, रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, है ना, इस फूल का नाम याद रखेंगे, ठीक है। और फिर जो है हम लोग जैसे कि कभी आसान क्वेश्चन भी आता है कि असत्य फल किसको बोलते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। बीपीएससी में कभी इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि आसान होने के कारण वो गलत हो जाते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना होगा कि जो टफ बात है उनको सीखनी ही है, लेकिन आसान बातों को ज्यादा गौर से देखना है ना। असत्य फल जो बोलते हैं, जैसे कि नारियल हो गया, कटहल हो गया, इसको असत्य फल भी बोला जाता है दोस्तों। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो आपको सिर्फ जल के माध्यम से, उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, जल के माध्यम से जो खेती करते हैं हम लोग, है ना, जैसे इजराइल वगैरह में खेती होती है और हमारे यहाँ भी शुरू हुई है हाइड्रोपोनिक्स से खेती करना, उसमें जल के माध्यम से ही खेती की जाती है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर मेंडल जी ने जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, ग्रेगर मेंडल, है ना। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ा होता है ना। और जो है अगर क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति, उसका मुख्य अनाज जो खाद्य पदार्थ है अगर वो मक्का है, तो वो जो है वो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, है ना। अगर किसी व्यक्ति का जो केवल वो मक्का खा रहा है, खाद्य पदार्थ है, मुख्य खाद्य पदार्थ है उसका, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि बल है, वेलोसिटी है, ये जो है हम लोग इसके बारे में करते हैं कि यहाँ पर सदिश राशि और अदिश राशि की बात थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो सदिश राशि में देखते हैं क्या क्या परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और अदिश राशि में जो होता है वो परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो सदिश राशि अदिश राशि क्या है, इसकी बात भी चर्चा की जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक जैसे कि क्षार जो है, हम लोग पहले भी बात की थी, क्षार जो है यानी कि जो बेस है ना, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देता है। क्वेश्चन पूछता है कि सीधे क्षार जो है उसका क्या असर लाल
जो लिटमस पत्र है उसमें डालने पर कैसा हो जाता है, तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसको याद रखने के लिए जैसे कि छलनी है ना, तो छलनी जो है एक वर्ड है, तो छ से हो गया क्षार, है ना, ल से हो गया लाल लिटमस पत्र, है ना, और नी से हो गया नीला, तो इसलिए छलनी। तो क्षार जो है लाल जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद करने का तरीका हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, जो है जब मूत्र को जो है जब उसका विसर्जन होता है तो उस समय उसमें एक गंध नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें जो है वो जो मूत्र में पाए जाने वाले यूरिया है उसको अमोनिया में बदल देते हैं, और इसी अमोनिया में बदले जाने के कारण जो है वो काफी दुर्गंध युक्त हो जाता है ना। तो हमको याद रखना है कि बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो मूत्र को जो है उसमें जो यूरिया उपस्थित है उसको बदलकर अमोनिया गैस में बदल दिया जाता है, वही दुर्गंध का कारण होता है। ये पॉइंट हो गया, है ना। काफी इसमें सारे पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कैटफिश जिसको मांगुर भी बोलते हैं हम, है ना, वो उसमें शल्क नहीं होता है। उसमें जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कि उसमें बहुत, अगर साधारण भाषा में कहें, लोक भाषा में तो चोइया बोलते हैं उसको, है ना, शल्क नहीं होता है उसमें, वो काफी प्लेन दिखता है उसका सरफेस जो होता है मांगुर का, जो कैटफिश जो है ना। ये इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो विषाणु है, जो वायरस है, तो सर्वप्रथम विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में जो है किसने लाया था, तो जो वैज्ञानिक का नाम है, अलग किया, मतलब कि क्रिस्टलीय रूप में अलग किया विषाणु को सर्वप्रथम, तो वो कौन थे वैज्ञानिक का नाम जो है स्टैनले। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस के कारण जो है ये विषाणु चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। स्टैनले ने पहले क्रिस्टल रूप में उसको अलग किया था, है ना, इस वायरस को सर्वप्रथम। ठीक है। पश्मीना शॉल के बारे में, ये शॉल की एक बहुत उत्तम किस्म है ना। तो ये जो है एक बकरी से पश्मीना शॉल निकाली जाती है, और उस बकरी के नस्ल को चंगथंगी बोलते हैं, है ना। चंगथंगी बकरी के नस्ल से पश्मीना शॉल को निकाला जाता है, ये याद रखेंगे हम, है ना। फिर हम लोग जो है मवेशियों में बांझपन का रोग होता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है बेंग रोग, है ना, बेंग रोग। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि जैसे कि मरोदभित प्लांट क्या होते हैं, तो ये इसको जेरोफाइट बोलते हैं। जेरोफाइट जो है जैसे कि राजस्थान में हो गए, और जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पर जो है ये इस तरह के प्लांट मिलते हैं, मरोदभित, है ना, जेरोफाइट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। और फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग हैं कि भोपाल गैस कांड जो था उसमें गैस कौन सी थी, जैसे कई हजार लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, मृत्यु हुई थी काफी लोगों की, उसमें गैस का नाम क्या है, तो वो गैस जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल आइसोसाइनाइड था वो गैस का नाम, है ना। और अभी हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था उसमें एस्टाइरिन गैस था, है ना, ये याद रखेंगे, एस्टाइरिन गैस था। और भोपाल गैस कांड में जो गैस था वो कौन सा गैस था, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड था, है ना। फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग कुछ भैंस के कुछ हम लोग ये देखते हैं कि कुछ टाइप्स हैं जो बहुत फेमस हैं, वो भैंस के जो नस्ल हैं बहुत फेमस हैं, जैसे कि मुर्रा, है ना, मुर्रा हो गया, मेहसाना हो गया, और फिर भदवाड़ी हो गया, है ना, और फिर जाफराबादी हो गया, जाफराबादी, भदवाड़ी, मुर्रा, है ना, सुरती, और फिर महसाना, ये सब नाम जो है याद रखना है, ये सब फेमस भैंस के नस्ल हैं। फिर हम लोग केंद्रीय बकरी अनुसंधान, हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या था, एक अनुसंधान केंद्र किया था, याद कीजिए, जो हम लोग कटक में है वो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र था, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। और हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में है, और मखदूम जगह है, वो मखदूम जगह है, मथुरा के नजदीक है ना, यहाँ केंद्रीय बकरी अनुसंधान है। फिर हम लोग जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये है बीकानेर में है, बीकानेर राजस्थान में है दोस्तों, है ना। फिर हम लोग चलते हैं, जैसे कि फूलों के अध्ययन को क्या करते हैं, तो फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं, है ना। फिर हम लोग जैसे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये पेडोलॉजी बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और जो है, और जो एक बहुत फेमस बुक है जो सिस्टेमा नेचर के नाम से, सिस्टेमा नेचर, इसको कौन लिखे थे, तो जो है इनको जो है कार्लिनियस ने इनकी बुक को लिखा था, और इसी बुक में जो है वर्गीकरण किया गया है जीवों का, है ना, कार्लिनियस नाम से है इनका सिस्टेमा नेचर, बहुत फेमस बुक है और बराबर एग्जाम में पूछा जाता है ना। और जैसे कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस है ना, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और जो है, अच्छा, विषाणु में जो है, वायरस में जो है
प्रोटीन होता है और साथ साथ में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन होता है और साथ साथ में न्यूक्लिक एसिड होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। और फिर दोस्तों हम लोग कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे कि विषाणु जो है फुट एंड माउथ रोग, जो फुट एंड माउथ रोग जो है, डिजीज जो है, ये जानवरों में होता है और ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये जानवरों में होता है और ये विषाणु के कारण होता है, ये याद रखेंगे हम लोग, है ना। फिर दोस्तों एक शैवाल है, एक एल्गी का प्रकार है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो है, इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, लैमिनेरिया, है ना, इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। और हम लोग फिर बात करते हैं कि जैसे कि कुछ, जब हम लोग दूसरा पॉइंट की चर्चा करते हैं कि दाब जब हम बढ़ाते हैं तो क्वथनांक जो है वो भी बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये खास करके उदाहरण जो पहाड़ों पर दिया जाता है कि पहाड़ों पर क्यों प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, कि जिसके कारण जो है वो हम खाना जल्द पके वहां पर, है ना। तो दाब बढ़ाते हैं जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है ना, ये याद रखेंगे। फिर है कि कुछ विटामिन जैसे कि बी और सी की चर्चा की थी जो जल में घुलनशील थे, लेकिन कुछ विटामिन जो है वो घुलनशील है कहाँ, तो वो घुलनशील है वसा में, फैट में। तो वो कौन से विटामिन है जो फैट में घुलनशील है दोस्तों, तो वो फैट में जो घुलनशील है वो है ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना, बी और सी नहीं, क्योंकि बी और सी कहाँ घुलन है, वो जल में घुलनशील है, ये याद रखना है दोस्तों। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जैसे कि ध्वनि की गति क्या है, बहुत आसान सा है, 320 मीटर पर सेकंड, है ना। और अगर हम माइल पर आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 760 माइल पर आवर, है ना। आप सुनते रहें, आपको याद होता रहेगा, आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जैसे ही आप प्रश्न सामने आएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने सुना हुआ है ना, और आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। ओके दोस्तों, 760 माइल पर आवर, ठीक है। अच्छा, कार बैटरी में उपयोग, ये बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आए हुए हैं, है ना, और आगे आने की भी संभावना, पूरी संभावना है। तो कार बैटरी में उपयोग कौन सा उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4 में। फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग अब जो है कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार का बनता है, तो वो वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं, पृथ्वी पर कुल जल का जो मीठे जल का जो भंडार है वो कितना परसेंट है, तो 2.5% है ना। मीठा जल भंडार जो है पृथ्वी पर 2.5% है, ठीक है दोस्तों। फिर है बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है बायोगैस में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। फिर जो है हम लोग विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण, इसको CA ब्रैकेट OCl, फिर Cl यानी कि CaOCl2, है ना, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं कि जब हमको मृदु चुंबक बनाना, सॉफ्ट जब मैग्नेट बनाना होता है, तो मैग्नेट बनाना होता है हमको, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना होता है, तो किस प्रकार इलेक्ट्रिक मैग्नेट जब बनाना होता है तो किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है, तो वो है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये एसिटिलीन, अच्छा एसिटिलीन क्या है, तो एसिटिलीन जो है ये गैस जो है ये हम लोग फलों को पकाने में उपयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, एसिटिलीन है, ठीक है। और क्षेत्रफल, एरिया जो है सदिश है कि अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है, क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। और प्रोटीन जो है खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन के साथ साथ जो है हमें मशरूम में भी प्रोटीन काफी पाया जाता है दोस्तों, है ना, ये हमें याद रखना है। फिर है कि कोण की इकाई, है ना, कोण की इकाई किसे कहते हैं, तो कोण की इकाई रेडियन है ना, रेडियन है, याद रखेंगे हम लोग। पाई रेडियन का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, ये भी याद रखेंगे। और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबालमीन, है ना, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको इसी कारण इसको कोबालमीन भी बोलते हैं B12 को, है ना, कोबाल्ट पाया जाता है। और दोस्तों जैसे कि आवेश, है ना, हम लोग कुछ मात्रा भी याद करेंगे, क्या यूनिट है उसका, आवेश का क्या यूनिट होता है, तो वो है एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, सॉरी दोस्तों, एम्पियर सेकेंड है वो, है ना। जो आवेश है वो उसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर सेकेंड होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एनीमिया एक रोग है, तो दोस्तों ये आयरन की कमी से होता है ना, आयरन की कमी से होता है। और साथ साथ में खून की कमी भी जो होती है वो भी एक कारण है कि एनीमिया होने का वही कारण है। और दोस्तों जैसे कि हम लोग और कुछ पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो है अभी रॉकेट
जो प्रौद्योगिकी है उसमें करते हैं क्रायोजेनिक इंजन जो है। इसमें एक बात और भी जो है कि काफी कम टेम्परेचर पर ये काम करता है क्रायोजेनिक इंजन, काफी कम टेम्परेचर पर काम करता है ये क्रायोजेनिक इंजन। और फिर दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि कोई भी द्रव्य जो है वो अपना जब एक बूंद हम लोग उसको गिराइएगा तो वो गोलाकार आकार लेगा। तो क्या कारण है इसका? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वो गोलाकार आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये द्रव्य क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव, ये याद रखेंगे हमेशा, है ना। और फिर यकृत जो है, लीवर जो है, जो वो बाइल जूस निकालता है, वो कहाँ जाकर जमा होता है? तो वो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? कौन कौन गैस हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, और भी कई सारे गैसेस हैं, इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम। फिर है दोस्तों कि कोई भी फ्रिज जो है, जो ठंडा करने के काम में आता है, तो फ्रिज में फ्रीजर हमेशा ऊपर क्यों होता है? क्या कारण है? तो फ्रीजर जो है वो संवहन धारा के द्वारा जो है, वो जो ठंडा जो है वो संवहन धारा के द्वारा नीचे की ओर तक पहुंचा सके, इसलिए हमेशा फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है ना। इसलिए फिर सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? तो सेरीकल्चर हम लोग रेशम को बोलते हैं, है ना, कि रेशम का जो हम लोग खेती करते हैं उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। फिर दोस्तों हम लोग जैसे कि हम लोग अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में काम आता है। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापने में काम आता है। फिर जो है दोस्तों जैसे कि कैल्शियम ये कैमरे में लेंस, तो कैमरे में लेंस किस प्रकार का होता है? तो कैमरे में लेंस जो है वो उत्तल, हम लोग याद रखेंगे, कैमरे में लेंस जो यूज करते हैं हम लोग, ये उत्तल होता है ना, उत्तल प्रकार का होता है। उत्तल यानी कि उठा हुआ, दोनों तरफ से वो उठा हुआ होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग जो है कि जैसे कि हम लोग प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश की जितनी चली गई दूरी है वही प्रकाश वर्ष है। तो तारों के बीच में दूरी की मापन के लिए जो हम लोग यूनिट का उपयोग करते हैं वो प्रकाश वर्ष है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत जो बार बार आता है, दांतों के डॉक्टर द्वारा किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। और वायु क्या है? तो वायु जो है वो मिश्रण है। ठीक है, और फिर दोस्तों जैसे कि नॉट क्या है? 1 नॉट, 2 नॉट, तो ये जलयानों की जो पानी जहाज होते हैं, तो जलयानों की जो है वो स्पीड नापने के लिए की जाती है, जलयानों की, है ना। और एंटीजेन क्या है? तो ये एक पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र को जो है वो शुरू कर देता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र को चालू कर देता है, एंटीजेन, है ना। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग हम कहां करते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग नापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो कूलम है। विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो कूलम है ना। अच्छा, फिर क्या है कि एक्सरे को किस साइंटिस्ट ने खोजा था? तो हम लोग रोएंटजन का नाम लेते हैं, रोएंटजन, है ना। एक्सरे के शोधक थे, खोजने वाले थे, रोएंटजन थे, है ना। और एक्स किरणें पार नहीं कर सकते, किस चीज को पार नहीं कर सकते? तो हड्डी को पार नहीं कर सकते। यही नहीं पार करने के कारण ही एक्सरे किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, है ना। फिर हम लोग जो है जैसे कि डायोप्टर क्या है? तो डायोप्टर जो है वो लेंस की शक्ति मापने का एसआई यूनिट है। डायोप्टर क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति मापने का एसआई यूनिट है। ठीक है, और हम लोग जो है मैनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मैनोमीटर का जो है प्रेशर नापने में, दाब मापने में करते हैं दोस्तों। फिर है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? हैलोजन एक गैसों का, कुछ गैसों का समूह है ना। उसमें जो है एक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन होता है? तो फ्लोरीन गैस जो है वो प्रभावी ऑक्सीकरण करता होता है। अच्छा, फिर हम लोग दोस्तों हैं कि हम लोग जो दिव्यांगजन, जो बधिर है, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है एक स्पेशल लैंग्वेज डेवलपमेंट किया गया है। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो वो लैंग्वेज जो है संकेत भाषा जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा दूरदर्शन पे, है ना, डेक्टिलोलॉजी, है ना। जो बधिर है उनके सुनने के लिए, जो दिव्यांगजन जो बधिर है, डेक्टिलोलॉजी, है ना, संकेत भाषा को डेक्टिलोलॉजी बोलते हैं, है ना। फिर हम लोग की कैपेसिटी की क्या इकाई है? धारिता की क्या इकाई है? तो फैराड। धारिता की क्या इकाई है? तो फैराड, ये याद रखेंगे। फिर दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं कि टिटनस जो है, टेटनस जो बीमारी है वो किसके संक्रमण से होता है? तो वो बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। फिर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कहाँ है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। चूना पत्थर किस प्रकार का के पहाड़ से आता है? किस प्रकार के
पहाड़ से चूना पत्थर आता है, तो अवसादी, पेट्रोलियम भी अवसादी ही प्रकार के पहाड़ से आता है ना, चट्टान से आता है। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है। फिर दोस्तों जैसे कि है कि विद्युत प्रतिरोध किस चीज में हम लोग यूनिट में नापते हैं, विद्युत प्रतिरोध तो ओम में नापते हैं, है ना, ओम, इसके यूनिट जो है वो ओम है, विद्युत प्रतिरोध जो है वो ओम में। फिर क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी करने की दवा होती है, क्लोरोफॉर्म, उसको हम लोग इथिलीन का उपयोग करते हैं, उसको बनाने में इथिलीन का उपयोग करते हैं। और फिर दोस्तों है कि गामा किरण, तो गामा किरण का जो है वो तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है ना, जो उसकी लंबाई सबसे कम लंबाई वाली होती है ना। फिर है क्या कि हम लोग डीएनए के बारे में अगर हम जाने तो डीएनए का जो मूल मात्रा है उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड, है ना, बेसिक यूनिट क्या है डीएनए का, है ना, डीएनए का तो है वो है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइऑक्सीबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसको, है ना। आरएनए का है तो राइबोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, है ना, ये भी पूछता है कभी कभी उसका। और फिर दोस्तों जैसे कि एक कूलम जो आवेश है, एक कूलम आवेश में कितना, क्या उसकी संख्या होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश के लिए जो है ये हम लोग बोलते हैं दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सा, किस गैस का है घटक है वो, तो वो है नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है। फिर दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे पेट्रोल हो गया, इथेनॉल हो गया, पेट्रोल को और इथेनॉल को जब मिला देते हैं तो गैसोहॉल का निर्माण होता है ना। और जो है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। एंडरसन नाम याद रखेंगे, एंडरसन पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और पानी का अधिकतम घनत्व कितना है, तो 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और डायनेमो जो है का आर्मेचर किस चीज से बना होता है, तो वो इस्पात से बना होता है ना। अच्छा, ठोस कोण, जो कोण को नापने के लिए हम लोग रेडियन का उपयोग करते हैं, है ना। और ठोस कोण को नापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं हम लोग, स्टेरेडियन, ठोस कोण के नापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं। सोना का घनत्व कितना होता है, तो 19.3 होता है। और हम लोग पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, सरफेस टेंशन का इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर, है ना। न्यूटन फोर्स को बताता है ना, प्रति मीटर कितना लग रहा है, जो सरफेस टेंशन है उसका ये। अच्छा, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। बीसीजी, जो बीसीजी का टीका जो लगता है ना, तो बीसीजी का टीका जो लगता है तो वो किस बीमारी के लिए लगता है, तो जो है वो टीबी, है ना, टीबी के लिए लगता है। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और जो रेडियो एक्टिव जो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता जो है, इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्वेरल रेडियो धर्मिता की खोज की थी। और सोल्डर, जो हम लोग सोल्डिंग का काम करते हैं तो उसमें किस किस धातु का मिश्रण होता है, तो वो होता है टीन और सीसा, धातु जो होता है टीन और सीसा से सोल्डर का काम करते हैं। फिर दोस्तों हम लोग चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं उनके पीछे क्या रीजन है, तो उनके पीछे रीजन है प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे ही मार्गदर्शन करती हैं उनका, तो प्राश्रव्य तरंगों को याद रखेंगे, चमगादड़ के उड़ने में ये मददगार साबित होता है। फिर दोस्तों आगे को चलते हैं हम लोग कि हम लोग जो है ये भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड करते हैं, भूकंप की तरंगे जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग सिस्मोग्राफ पर करते हैं। भूकंप की तरंगे जो रिकॉर्ड करते हैं वो सिस्मोग्राफ पर करते हैं हम लोग, है ना। फिर जो है टाइफाइड जो है, जो बीमारी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है। और ध्वनि वेग जो है ये न्यूनतम जो है ये वायु में होती है ना। ध्वनि वेग उसकी गति कम हो जाती है, चलने की गति कम हो जाती है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये आकाश जो नीला दिखाई देता है इसका क्या रीजन है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका रीजन है दोस्तों। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि प्राश्रव्य जो है जो अल्ट्रासाउंड है ना, ये 20,000 से ज्यादा 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक, 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक जो है ये मानव सुन सकता है ना। उसके नीचे भी सुन नहीं सकता और 20,000 के ऊपर भी नहीं सुन सकता है ना। फिर हम लोग जो है ये क्षार और अम्ल को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है, तो क्षार और अम्ल को जब मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है क्षार और अम्ल को जब मिलाते हैं। फिर जो है कि अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, क्या उदाहरण कौन सा है, जो प्लांट में परमानेंट टिश्यू की बात आती है तो परमानेंट टिश्यू का उदाहरण कौन सा है, तो वो जाइलम है ना। जाइलम को परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। एक बात और भी जाइलम के बारे में जानकारी की जरूरत है कि जाइलम से जो है वो पानी जो है वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक पूरे जो पेड़ पौधे हैं सभी में जाइलम जो है वो पानी के संवहन के लिए उत्तरदायी है, जाइलम। और वहीं फ्लोएम जो है वो भोजन, जो पेड़ पौधों को भोजन की जरूरत होती है उसके संवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लोएम नामक
टिश्यू का उपयोग होता है, फ्लोएम उसको बोलते हैं। फ्लोएम से भोजन जाता है पेड़ पौधों के लिए और जाइलम से पानी जाता है ना। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम लोग आई क्यू चलते हैं, जैसे कि उच्च तापमान को हम लोग जब नापते हैं तो पायरोमीटर का उपयोग कर लेते हैं हम लोग, है ना। और जो है ये कुछ विटामिन के नाम है, बहुत फेमस है, ये बराबर पूछ जाते हैं। जैसे विटामिन B1 का क्या नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम है वो है थाइमीन। थाइमीन, ये याद रखना है दोस्तों। फिर क्या है विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B1 थाइमीन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 जो है वो उसको नियासिन, नियासिन बोलते हैं। विटामिन B3 का नाम जो है। विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 जो है कोबालमिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, है ना। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालमिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ओके दोस्तों। और विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B3 नियासिन, ये सब याद कर लेना है दोस्तों। तो जो है आज हम ये फास्ट रिवीजन सीरीज में ये हम लोग साइंस कर रहे थे। और दोस्तों इस तरह से कई सीरीज हम लोग लाएंगे और आप इन्हें सुन करके आप सारा रिवीजन करते रहिए और हम जल्दी ही जो है पूरा जीएस जो है हम लोग कवर कर लेंगे। और दोस्तों जोश को बनाए रखना है, हौसले को बनाए रखना है। तो जय जोश के साथ मैं दीपक कुमार अगले वीडियो में फिर मिलने के लिए आपसे आ रहा हूँ, और आप तैयार रहें और जल्द से जल्द हम लोग इस BPSC-PT को तैयार करके हम लोग सफल हो जाएंगे, है ना। ओके दोस्तों, बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसे पसंद करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से जय जोश।